चैप्टर 1 में मैटर इन आवर सराउंडिंग, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से मैटर इन आवर सराउंडिंग का स्टडी कर रहे हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैटर क्या होता है इसके बारे में बखूबी हमने स्टडी किया। मैटर का कंस्टिट्यूशन, पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं इसका भी हमने स्टडी किया, और मैटर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसका भी हमने स्टडी किया था। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैटर को जो क्लासीफाई किया था उसको क्या बोला गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के आधार पे हम स्टडी करते हैं तो मेनली मैटर तीन ही तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट मॉडर्न कंसेप्ट में दो और मैटर को यूज किया गया है, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो फिजिकली मैटर कितने तरह के हो गए, टोटल 5 तरह के हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम लोग फर्स्ट फेज में सॉलिड, लिक्विड, गैस इसका हम लोग स्टडी किए थे। अब आ जाते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे मैटर को जो हम लोग क्लासीफाई किए थे वो दो ग्रुप में क्लासीफाई किए थे, एक प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा मिक्सचर। मिक्सचर को जो हम क्लासीफाई किए थे वो दो पार्ट में क्लासीफाई किए थे, एक प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस को जब हम क्लासीफाई किए थे तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड हुए। कंपाउंड को फिर हमने कितने पार्ट में डिसोसिएट किया, दो पार्ट में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग अलग हट करके किए थे सोर्स के आधार पे कि नेचुरल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। तो नेचुरल सोर्स के आधार पे एलिमेंट को जो क्लासीफाई किया वो नेचुरल एलिमेंट कहलाया। आपको एग्जांपल बताया गया था, बहुत सारे अर्थ क्रस्ट के बाद बहुत सारे एलिमेंट प्राप्त हुए, वो सारे के सारे नेचुरल एलिमेंट कहलाए। और सिंथेटिक एलिमेंट यानी कि नेचुरल एलिमेंट और दूसरा कौन सा एलिमेंट है सोर्स के आधार पे, सिंथेटिक एलिमेंट। सिंथेटिक एलिमेंट का स्टडी हम लोग के क्लासेज में नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन में सिंथेटिक एलिमेंट के बारे में आपसे पूछे जाते हैं कि कुछ सिंथेटिक एलिमेंट का नाम बताइए। तो हम लोग वहाँ पर स्टडी किए थे सिंथेटिक एलिमेंट का। फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट कौन सा था, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट कौन सा था, एक्टिनियम। एक्टिनियम इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, अमेरिका। ये पहला सिंथेटिक एलिमेंट है। उसके बाद हम लोग कैलिफोर्नियम, मेंडलीबियम, आइंस्टीनियम, रदरफोर्डियम, बोरियम, सीबोर्जियम, बहुत सारे सिंथेटिक एलिमेंट के बारे में जाना था। और प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जब एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया तो एलिमेंट कितने तरह के हो गए, 3 तरह के, एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड्स। ये सारी चीज़ों का स्टडी हम लोग लास्ट क्लासेज में कर चुके हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस का भी 10-12 प्रॉपर्टीज़ हम लोग लास्ट क्लासेज में इसका स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं मिक्सचर क्या होता है, व्हाट डू यू नो अबाउट मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, सो ध्यान देना। हमने क्या किया, शुगर लिया, चीनी, और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो मिले क्या हमें, शुगर सॉल्यूशन मिला। तो मिक्सचर किसे कहा गया, आप देख रहे हैं शुगर और वाटर को मिक्स किया तो हमें नया प्रोडक्ट क्या मिला, शुगर सॉल्यूशन मिला। तो ये मिक्स हो गया ना, शुगर वाटर में क्या हुआ, मिक्स हो गया। सो दैट शुगर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। कोई दिक्कत समझने में। अब ये मिक्सचर कितने कंपोनेंट का बना हुआ है, एक कंपोनेंट शुगर है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर है। तो दो कंपोनेंट का जब मिक्सचर बने तो उस मिक्सचर को क्या कहेंगे हम, बाइनरी मिक्सचर के नाम से जानेंगे। बाइनरी मिक्सचर का मतलब कंसिस्ट बाई 2 कंपोनेंट्स। क्लियर। अगर हमने शुगर लिया और इसमें वाटर डाल करके ए लिटिल अमाउंट ऑफ सम ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डाल दिया, ये सारे मिक्स हो करके ये भी शुगर सॉल्यूशन बनाए, लेकिन इस शुगर सॉल्यूशन को क्या नाम दिया गया, शरबत नाम दिया गया। अब शरबत इज द मिक्सचर ऑफ शुगर, वाटर एंड लेमन जूस। कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं,
जब 3 कंपोनेंट्स आएंगे तब हम इस मिक्सचर को क्या कहेंगे? टर्नरी मिक्सचर के नाम से जानेंगे, यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर। बाइनरी मिक्सचर दैट मीन्स कंसिस्ट बाय 2 कंपोनेंट्स, टर्नरी मिक्सचर कंसिस्ट बाय 3 कंपोनेंट्स। अगर मान लेते हैं शुगर लिए प्लस वाटर लिए प्लस लेमन जूस लिए प्लस स्मेल इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। स्मेल के लिए चॉकलेट का स्मेल आवे, रोज का स्मेल आवे, पी रहे हैं तो स्मेल इंग्रेडिएंट डाल दिए। ये सारा मिल करके क्या बना दिया फिर आपको? ये अलग तरह का शरबत बना। अब इस शरबत में कंपोनेंट कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो 4 कंपोनेंट आएंगे तब हम क्या कहेंगे उसको? क्वाटरनरी मिक्सचर के नाम से जानेंगे। ओके, क्वाटरनरी मिक्सचर कंसिस्ट बाय 4 कंपोनेंट, टर्नरी मिक्सचर कंसिस्ट बाय एंड बाइनरी मिक्सचर कंसिस्ट बाय। अब एक पॉइंट आते हैं यहाँ पे, ये जो सारे के सारे मिक्सचर हैं, इस मिक्सचर में सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, सॉल्यूशन हो गया ना, लिक्विड सॉल्यूशन। हमें क्या मिला? एक लिक्विड मिला। सारे इंग्रेडिएंट को मिला देने के बाद हमें मिला क्या? लिक्विड मिला। तो ये क्या कहलाया? लिक्विड सॉल्यूशन कहलाया। अब इस सॉल्यूशन में क्या कंपोनेंट आपको नज़र में आ रहे हैं? मिक्सिंग कंपोनेंट। चीनी में, पानी में चीनी को डाला, घुलने के बाद क्या चीनी पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन में? नहीं दिखाई दे रहा है। तो कंपोनेंट्स आर नॉट सीन, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो जब कंपोनेंट दिखाई नहीं देंगे तो हम उस मिक्सचर को क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानेंगे। ओके, वह मिक्सचर जिसमें जो मिक्सिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो नज़र में नहीं आ रहे हैं, तो उस मिक्सचर को क्या कहेंगे हम? अगर हम वाटर एक गिलास पानी ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट गिलास में, उसमें हम कॉमन साल्ट डाल देते हैं। कॉमन साल्ट डाल दिया तो कॉमन साल्ट घुलने के बाद क्या नज़र में आएंगे? तो वो जो साल्ट सॉल्यूशन मिले वो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। हमने क्या किया? एक पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा लिया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लिया, शीशा का बना हुआ। ओके, हमने इसमें क्या किया? क्लीन वाटर डाल दिया। और वाटर जो है इनका कलर कैसा है? कलरलेस है। वाटर है ये, क्लीन वाटर। और इस क्लीन वाटर का कलर कैसा है? क्लीन वाटर कलरलेस है। क्लियर? हमने कुछ पार्टिकल, छोटा सा टुकड़ा हमने इसमें ऐड किया, KMnO4 सॉलिड, इसका एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दिया। क्लियर? आफ्टर फ्यू मिनट्स इसका कलर कैसा हो गया? वाटर का कलर बिकम्स इनटू पर्पल कलर। बात समझ में आ रही है ना? अब ये जो है किस कलर में कन्वर्ट हो गए? पर्पल कलर में। हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाला वो टुकड़ा इसमें नज़र में नहीं आएगा। तो ये जो सॉल्यूशन बना, ये किसका सॉल्यूशन बना? पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 का मिला। अब इस KMnO4 के एक्वस सॉल्यूशन में क्या KMnO4 के पार्टिकल आपको आंखों से दिखाई दे रहे हैं? दैट मीन्स
कि दिस एक्वस सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। कोई दिक्कत समझने में? दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर, यानी वह मिक्सचर जिसमें मिक्सिंग होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो दिखाई नहीं देते हों, तो उस मिक्सचर को हम क्या नाम देंगे? होमोजीनियस मिक्सचर देंगे। कोई दिक्कत समझने में? एक तो हमने देखा क्या कि कंपोनेंट के आधार पे मिक्सचर कई तरह के हो गए। पहला मिक्सचर बाइनरी मिक्सचर जिसमें 2 कंपोनेंट आएंगे, टर्नरी मिक्सचर 3 कंपोनेंट आएंगे, क्वाटरनरी मिक्सचर 4 कंपोनेंट आएंगे। अब इस सारे के सारे जो मिक्सचर हैं आपस में मिक्स होकर के एक ऐसा सब्सटेंस बनाया जिसमें पार्टिकल जो हैं, कंपोनेंट्स जो है नज़र में नहीं आ रहा है नेक्ड आई से, इवन अंडर माइक्रोस्कोप भी नज़र नहीं आएंगे। तो अगर पार्टिकल नज़र में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स उस मिक्सचर को क्या कहेंगे हम? हमने एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लिया होमोजीनियस मिक्सचर का। हमने क्या किया, एक क्लीन वाटर का जार ले लिया, ग्लास ले लिया। उस ग्लास में हमने क्या किया, कुछ मात्रा पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाल दिया। कुछ मिनट के बाद पोटेशियम परमैंगनेट पानी में पूरी तरह घुल गए और घुलने के बाद पूरे सॉल्यूशन का कलर कैसा बना दिया? अब इस सॉल्यूशन में पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट के आपको नज़र में नहीं आएंगे। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन किस तरह का सॉल्यूशन कहलाया? कोई दिक्कत समझने में? अब आते हैं, हमने क्या किया, फ्लोर आटा ले लिया, इस आटा को वाटर में डाल दिया, तो ये अब सॉल्यूशन नहीं बने। सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सॉल्यूशन हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जिसमें मिक्स होने वाले कंपोनेंट दिखाई नहीं देते हों, उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर एक नया मिक्सचर बन रहा है। आटा को पानी में डाले तो क्या आटा पानी में घुल गया पूरी तरह? हमने आटा को पानी में डाल करके उसको किसी स्पैचुला से स्टायर कर दिए, मिला दिए, मिल गया वो। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स, कुछ मिनट के बाद आटा के जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे स्लोली सेटल डाउन हो रहे हैं। नीचे पानी, नीचे आटा का पार्टिकल्स आ गया, ऊपर वाटर आ गया। तो कंपोनेंट हमें दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? पहली बात समझ में आ रहा है ना? तो फ्लोर और आटा का जो मिक्सचर होगा वो सॉल्यूशन नहीं कहला करके क्या कहलाएगा? ध्यान देना, फ्लोर वाटर मिक्सचर कहलाएंगे। और इस मिक्सचर में कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। अब हमने चौक ले लिया, खल्ली ले लेते हैं, इसको हमने वाटर में डाल दिया, तो क्या खल्ली के कंपोनेंट, चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में घुलने के बाद दिखाई देंगे या नहीं देंगे? चौक के पार्टिकल दिखाई देंगे। तो दिखाई देंगे तो अब वो सॉल्यूशन नहीं हो करके मिक्सचर कहलाएगा। वो अलग मिक्सचर होगा जिसको कि हम सस्पेंशन के नाम से जानेंगे या नहीं तो क्लोराइड्स के नाम से जानेंगे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चौक और वाटर के मिक्सचर को, जो चौक और वाटर को मिक्स करके जो मिक्सचर मिला, अब उस मिक्सचर को क्या नाम देंगे हम? चौक वाटर मिक्सचर के नाम से जानेंगे। अब इस मिक्सचर में आपको कंपोनेंट्स, पार्टिकल्स दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? यानी कंपोनेंट्स आर सीन। तो यदि कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं तो हम उस मिक्सचर को क्या नाम देंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। तो दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। हमने क्या किया, एक क्लीन ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लिया, इसमें हमने वाटर डाल दिया, क्लीन वाटर, कोई दिक्कत समझने में? हमने ऊपर से ऐड किया चौक का एक टुकड़ा डाल दिया,
चौक का टुकड़ा इसमें गया, इसको हमने किसी स्पैचुला से स्टायर कर दिया, मिला दिया, चौक के पार्टिकल पानी में फ्री हो गए। और पानी में फ्री होने के बाद हम क्या देखते हैं कि चौक के पार्टिकल इसमें दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो गया, ये चौक वाटर मिक्सचर हो गया, ये चौक वाटर मिक्सचर हो गया। कुछ समय के बाद हम देखते क्या हैं कि जितने भी चौक के पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे नीचे की ओर सेटल डाउन होने लगे। क्लियर? यहाँ पे क्या घटना घटा, तो चौक पार्टिकल्स settle down on the bottom of container, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये जो मिक्सचर का लाया, इसका पार्टिकल आपको नज़र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब पार्टिकल नज़र में आ जाए तब हम उस मिक्सचर को क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन ध्यान देना इस चीज़ को, बहुत सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे भी होते हैं एट ए ग्लांस उसमें पार्टिकल आपको नज़र में नहीं आएगा। जैसे सोप सॉल्यूशन ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं। मिल्क इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिल्क होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। मिल्क में आपको कंपोनेंट नज़र में आ रहे हैं, आपको मिल्क में कंपोनेंट नज़र में नहीं आएंगे, लेकिन वो कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब क्यों हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी हम लोग देखेंगे कि मिल्क इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? सेकंड, सोप सॉल्यूशन। हमने पानी में सोप को डिज़ोल्व कर दिया, डिज़ोल्व करने के बाद वो पूरी तरह से घुल गया, झाग का निर्माण हुआ। हमने झाग को डिज़ोल्व करने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। जब झाग आपका डिज़ोल्व कर जाएगा तो उस सॉल्यूशन को देखिएगा, सोप सॉल्यूशन को, उसमें पार्टिकल सोप के नज़र में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो किस तरह का मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आखिर में क्यों? इसका क्या प्रैक्टिकल एविडेंस है? कैसे हम समझेंगे कि सोप सॉल्यूशन मिल्क इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सबसे पहले हमने ये समझा कि मिक्सचर क्या हुआ, तो व्हेन 2 और मोर कंपोनेंट मिक्स ईच अदर टू फॉर्म, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं तो क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। तो व्हेन 2 और मोर कंपोनेंट्स मिक्स ईच अदर टू फॉर्म मिक्सचर। कोई दिक्कत समझने में? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे मिक्सचर कितने तरह के हो गए? और भी ज़्यादा होंगे। पेंटानरी मिक्सचर, हेक्सानरी मिक्सचर, लेकिन जनरली कितना है? बाइनरी मिक्सचर, टर्नरी मिक्सचर एंड क्वाटर्नरी मिक्सचर। और प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मिक्सचर कितने तरह के हो गए? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे, तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल नज़र में आएंगे, ऐसा भी होगा कि पार्टिकल नज़र में नहीं भी आएगा। क्लियर? लेकिन वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या हो जाता है? पहला सस्पेंशन, और दूसरा क्या होता है? कोलॉइड्स। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग चैप्टर में करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको उतारिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। तो एक तरफ हम होमोजीनियस मिक्सचर ले रहे हैं और इस तरफ हम
हेट्रोजीनियस मिक्सचर ले रहे हैं। तो अभी जस्ट हमने एक्सप्रेशन किया था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। पहला एक्सप्रेशन हमने क्या देखा कि कंपोनेंट्स जो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको दिखाई नेक्ड आई से नहीं देते हैं। तो पार्टिकल्स आर नॉट सीन बाय नेक्ड आईज इवन अंडर माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से तो दिखाई देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करें तो थोड़ी बहुत पार्टिकल्स दिखाई देंगे। यानी होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उसके पार्टिकल्स नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देखना डिफ़िकल्ट है, कोई दिक्कत समझने में। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं इसके पार्टिकल्स तो आपको अपनी आंखों से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स आर सीन बाय नेक्ड आईज। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, अब एक चीज़ बताओ, शुगर सॉल्यूशन हमने पानी में चीनी डाल करके शुगर सॉल्यूशन बना लिया। अब शुगर सॉल्यूशन को जब हम इंटेक कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो क्या कहीं मिठास कम कहीं मिठास ज़्यादा मिल रहा है या सेम मिठास? इसका मतलब ये हुआ कि शुगर वाटर में पूरी तरह डिज़ोल्व करके एक समान संरचना का निर्माण कर दिया पूरे सॉल्यूशन में, ऊपर से लेकर नीचे तक। उस समान संरचना को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत समझने में? यानी कि कंपोनेंट्स mix each other to form uniform structure। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का मतलब सेम स्ट्रक्चर पूरे सॉल्यूशन में। वो कैसा स्ट्रक्चर बना दिया? सेम स्ट्रक्चर बना दिया। कोई दिक्कत? कैसा स्ट्रक्चर? यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाया। सो द सेकेंड नेम ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्लियर? कोई दिक्कत? अब क्या इसके कंपोनेंट सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं पूरे मिक्सचर बॉडी में? कहीं ज़्यादा कंपोनेंट डिज़ोल्व हैं, कहीं कम है पार्टिकल्स के मात्रा। यानी कि सेकेंड पॉइंट, कंपोनेंट्स are not uniformly associated। यूनिफॉर्मली नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्मली है ना जी। तो क्या हो गया? यूनिफॉर्म नहीं है, दैट मीन्स कि नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। सो दैट हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सेकंड नेम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सिंगल फेज में एक्सिस्ट करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट सिंगल फेज? एक्सिस्ट इन सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब क्या हो गया? ये प्रत्येक ड्रॉप हो गया, ड्रॉप्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, और प्रत्येक ड्रॉप का मान लेते हैं शुगर सॉल्यूशन लिया हमने, तो प्रत्येक ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन का टेस्ट या स्वीटनेस डिफरेंट होगा या सेम होगा? प्रत्येक ड्रॉप का प्रॉपर्टी सेम हो गया ना जी। तो यानी कि जब प्रत्येक ड्रॉप का प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब ईच ड्रॉप्स
हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। क्लियर? ये किस में पाया जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर में। सो द थर्ड नेम ऑफ होमोजीनियस सिंगल फेज मिक्सचर। पहला नाम तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, सेकेंड नेम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मिक्सचर, थर्ड नेम क्या कहेंगे? लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, इसके जो कंपोनेंट्स के प्रत्येक ड्रॉप होंगे उसका प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। किसी ड्रॉप में पार्टिकल की संख्या ज़्यादा नज़र में आएगा, किसी ड्रॉप में पार्टिकल की संख्या कम नज़र में आएंगे, तो सेम नज़र में नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे? उसको सिंगल फेज नहीं कह करके टू और मोर फेज के नाम से जानेंगे। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक्सिस्ट इन टू और मोर फेज, यानी इसके प्रत्येक ड्रॉप का प्रॉपर्टी सेम नहीं है। क्लियर? कहीं जाना है क्या तुमको? ए बालक, हेलो, कहीं जाना है? तो दोनों काम एक साथ क्यों कर रहे हो? लिख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, ऐसा क्या तरीका है ये? तुमको समझ में नहीं आता है? तो ये जो मिक्सचर होंगे टू और मोर फेज में एक्सिस्ट करेंगे और ये मिक्सचर सिंगल फेज में एक्सिस्ट करेंगे। कोई दिक्कत? 4 पॉइंट। अगर मान लेते हैं कि इसका हम डेंसिटी सॉल्यूशन का निकालें, दिस इज शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन है, इसका डेंसिटी निकाल लेंगे हम, तो इस डायरेक्शन से भी डेंसिटी निकालेंगे तो D बराबर dx मिला। अगर हम इस डायरेक्शन से डेंसिटी निकालेंगे तो D बराबर dy मिला। अगर हम इस डायरेक्शन से डेंसिटी निकालेंगे तो D बराबर dz मिला। क्लियर? यानी जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे उनका डेंसिटी अगर मेजरमेंट करेंगे, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजरमेंट करेंगे, तो dx बराबर dy बराबर dz होंगे। हम किसी भी डायरेक्शन से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट करेंगे, सारे डायरेक्शन से प्रॉपर्टीज़ क्या मिलेंगे? सेम। जैसे हमने डेंसिटी देखा, डेंसिटी बराबर मास पर वॉल्यूम बराबर डेंसिटी होते हैं, m/v बराबर d होते हैं। तो अगर हम पैरेलल डायरेक्शन में हमने निकाला dx मिला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मिला हमें? dx, और पैरेलल डायरेक्शन में क्या मिला हमें? dy, और कर्व डायरेक्शन में क्या मिला हमें? dz मिला। तो डेंसिटी d इजकल टू dx बराबर dy बराबर dz। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डायरेक्शन से हम प्रॉपर्टी मेजरमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्लियर? तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर होंगे उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डायरेक्शन से मेजरमेंट करेंगे, सेम आवेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? आइसोटॉपिक इन नेचर। क्या कहेंगे? आइसोटॉपिक इन नेचर। आइसोटॉपिक का मतलब क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई in different direction but same value is identified। ये पॉइंट समझ में आ रही है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हमने डिफरेंट डायरेक्शन से डेंसिटी को मेजरमेंट किया, सारे डायरेक्शन में डेंसिटी का वैल्यू क्या मिला? तो वही चीज़ ना है फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन से, बट वह प्रॉपर्टीज़ सारे डायरेक्शन में सेम मिले, तो हम उसको क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस। तो उसको क्या कहेंगे हम? आइसोटॉपिक इन नेचर। तो हमने देखा होमोजीनियस मिक्सचर जो है
ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सो दैट यूनिफॉर्म मिक्सचर के नाम से जानेंगे। सिंगल फेज में एक्सिस्ट करते हैं, सिंगल फेज मिक्सचर के नाम से जानेंगे। आइसोटॉपिक नेचर के होते हैं, सो दैट हम आइसोटॉपिक मिक्सचर के नाम से इसको जानेंगे। क्लियर। पांचवा पॉइंट, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ये आपको आगे वाले पॉइंट में बताई जाएगी। डज नॉट प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर। ये क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। छठा प्रॉपर्टीज, जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे उसके कंपोनेंट को हम फिल्टर पेपर से छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल उसमें नज़र में आ रहे हैं। क्या? जब पार्टिकल में नज़र में नहीं आ रहा है तो फिल्टर पेपर से वो पास कर जाएंगे। क्लियर। तो क्या हम सेपरेट कर पाएंगे? तो फिजिकली ये नॉट सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस और सेडिमेंटेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन process. All the above properties are having homogeneous mixture. Homogeneous mixture के ये सारा properties आ जाते हैं, complete details। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? कंपोनेंट ना आँखों से दिखाई नहीं देंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? कंपोनेंट मिक्स होकर के एक समान संरचना का निर्माण करता है पूरे सॉल्यूशन बॉडी में, हम उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। सो सेकंड नेम ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज। अब ये जो होंगे सिंगल फेज में एक्सिस्ट करेंगे, यानी प्रत्येक ड्रॉप का सेम प्रॉपर्टीज हो जाएगा, सो दैट इसको हम सिंगल फेज मिक्सचर के भी नाम से जानेंगे। लास्ट में डेंसिटी इनका सेम आ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आ रहा है डिफरेंट डायरेक्शन से, तो हम इसको क्या कहेंगे? आइसोटॉपिक मिक्सचर के नाम से जानेंगे। और ये जो मिक्सचर होते हैं टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और इस मिक्सचर को फिजिकली हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से या सेडिमेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम में हम लोग नेक्स्ट टाइम में स्टडी करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर का पॉइंट। क्लियर। टाइम ओवर हो रहा है, सो दैट आप इसको उतार लीजिए।